हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरसा क्लासेज। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ ये 7 कैरेक्टर्स थे उनको देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी को आगे हम लोग इस लेक्चर में बढ़ाते हैं। जैसे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड जो मेंडल्स के जो लॉ है, ठीक, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसको पहले उसी को समझते हुए आप मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड समझेंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें 3 लॉ है, ठीक। पहला जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। अब इसमें देखिए, जैसे हम लोग इसके बाद समझेंगे, ये लॉ समझेंगे, उससे पहले हम एक थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझा दें, ठीक। क्वेश्चंस आपको लंबे चौड़े दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टेटमेंट बता रहे हैं क्वेश्चन का कैसा हो सकता है। मान लीजिए बोला जाएगा कि क्रॉसिंग बिटवीन टू प्लांट्स इन विच वन प्लांट्स हैविंग मान लीजिए ग्रीन पॉड एंड अदर प्लांट्स हैविंग पॉड, और कैसा होता है, येलो होता है, हैविंग येलो पॉड। इसी में जोड़ सकता है कि होमोजाइगस ग्रीन पॉड एंड होमोजाइगस येलो पॉड, दोनों के बीच ऐसा प्लांट जो क्रॉसिंग कराता है। फिर उसी में क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज़ द फेनोटिपिक जनरेशन एंड जेनोटिपिक जनरेशन इन F2 यानी समझ रहे हैं, फिलियल की अभी बात कर रहे थे। फिलियल क्या मतलब, क्या, जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। और F2 जैसी बोल दिया यानी फिलियल 2 का जनरेशन बता रहा है, यानी नेक्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट वन ये फिलियल 1 हो गया। जैसे जनरेशन की बात कर रहे थे F1 का मतलब क्या, फिलियल 1। फिलियल का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट जनरेशन, तो पहला नेक्स्ट जनरेशन। और F2 का क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन का भी नेक्स्ट जनरेशन, यानी सेकेंड जनरेशन, ठीक है। वहाँ तक का पूछ सकता है। तो इस तरह से हो सकता है। उसी को हम जो क्वेश्चन बोले उसी को शॉर्ट में लेकर चलते हैं। मान लेते हैं क्रॉसिंग कराया गया होमोजाइगस ग्रीन पॉड से, किसके क्रॉसिंग का ये साइन है, किसके बीच, होमोजाइगस येलो पॉड से, ठीक। और होमोजाइगस का क्या मतलब है, कैपिटल जी क्योंकि डोमिनेंट है, और स्मॉल जी क्योंकि ये रिसेसिव है, ठीक। क्योंकि 2 प्लांट है अलग अलग। मान के चलिए एक मेरे हाथ में एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट, 2 प्लांट है अलग अलग, ठीक। इस प्लांट का कैसा प्लांट है, मान कि ये ग्रीन प्लांट है और ये येलो पॉड वाला प्लांट है, ठीक। तो ग्रीन पॉड और येलो पॉड, तो दोनों का फ्लावर बनेगा, दोनों में फ्लावर बनेंगे। फिर उस फ्लावर में मेल गैमीट बनेंगे। मान लीजिए इस ग्रीन पॉड वाले फ्लावर में उसमें मेल गैमीट बने, और इसमें भी मेल गैमीट बना, इसमें भी फीमेल गैमीट बना, इसमें भी फीमेल गैमीट बना। क्योंकि फ्लावर कैसा है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गेन है, तो पॉलन ग्रेन इस दोनों में बनेगा, फिर एम्ब्रियोसाइक दोनों में बनेगा। तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि एक मेल फ्लावर है, मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है। तो ग्रीन पॉड का मेल पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, फीमेल के स्टिग्मा पर जाएगा, फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा, और वह पॉलन ग्रेन स्टिग्मा आपस में फ्यूज करेगा, ठीक। फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा। सीड के बाद फिर उस सीड को जब हम बोएंगे मिट्टी में, फिर वो सीड जब बनेगा, तैयार हो गया, अब उसमें जो पॉड निकलेगा छिमी, अब उस पॉड को देखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ, दोनों का जो फर्टिलाइजेशन किए थे उससे जो नया पॉड बना, अब वो पॉड कैसा है। तो ऐसे इतना लंबा प्रोसेस है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक लंबा प्रोसेस है, एक सेक्सुअल जो है बहुत छोटा प्रोसेस है और क्विक प्रोसेस है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने में समय लगेगा,
ठीक। तो उसको समय को ना लेते हुए हम लोग सीधा इससे गैमीट बनाएंगे, गैमीट बनेगा ही, फिर दोनों गैमीट को फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कराएंगे, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हम सिर्फ जीनोटाइप को देखेंगे कि किस तरह का पॉड बन सकता है। ठीक। तो सबसे पहले ये ग्रीन पॉड मान लेते हैं, इसको मेल लेकर चलते हैं, ये फीमेल मान के चलते हैं। ठीक। तो मेल गैमीट पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक। तो इससे गैमीट बन गया कैपिटल जी। अब ये गैमीट कैसे बनता है आप देखिए, जैसे दो कैपिटल जी है, जैसे मेल में क्या था XY था, फीमेल में कैसा था XX था। ये दोनों के बीच अगर क्रॉसिंग कराएं तो मेल में कितने तरह का स्पर्म बनता था, मेल गैमीट बनता था, 2 तरह का बनता था। एक X वाला मेल गैमीट बनता था, एक Y वाला मेल गैमीट स्पर्म बनता था। लेकिन ओवम की बात करें तो ओवम हमेशा सिर्फ एक ही तरह का बनेगा, चाहे कितना भी ओवम बने हर महीने। ठीक। उसी तरह यहाँ देखिए, क्योंकि इसका जीनोटाइप एक जैसा है, होमोजाइगस है, इसीलिए गैमीट एक ही तरह का बनेगा। इसका भी गैमीट एक ही तरह का बनेगा, होमोजाइगस है। दोनों का क्या हो, गैमीट आपस में मिला। ठीक। ये मेल है तो पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जाएगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये दोनों मिला तो क्या बन गया, कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक। अब इसको जब मेंडल साहब फिर से रोपे, यहाँ तो ग्रीन पॉड लिए थे, फिर येलो पॉड लिए थे। ठीक। यानी ग्रीन पॉड वाला प्लांट लिए थे, येलो पॉड वाला प्लांट लिए थे, और ग्रीन पॉड वाले प्लांट का पॉलन ग्रेन निकाल करके हाथ से इसके स्टिग्मा पर क्या कर दिए थे, डस्टिंग कर दिए थे। फिर जो सीड बना, फिर उस सीड को बो कर देखे। अब बो कर देखे तो कुछ नया मिला। ठीक। हालांकि जीनोटाइप इसका भी था, येलो पॉड का ग्रीन पॉड से फर्टिलाइजेशन कराया, लेकिन जो पॉड बना, पॉड जो तैयार हुआ वो कैसा तैयार हुआ, ग्रीन तैयार हो गया। अब उन्होंने सोचा कि ग्रीन तैयार हो गया तो येलो वाला गया कहाँ, येलो वाला जीन का आया कहाँ। येलो वाला जीन भी होना चाहिए, येलो वाला दिखना चाहिए था, लेकिन येलो वाला दिखा नहीं। कौन सा दिखा, जो नेक्स्ट जनरेशन हुआ वो ग्रीन दिखा। अब देखिए, अब इसका सेल्फिंग करा कर फिर नेक्स्ट जनरेशन पता करते हैं। कैपिटल जी लिया, माने ऐसा ही एक पॉड में एक से ज़्यादा सीड तो बनेंगे ही। अब फिर 2 सीड, उसी पॉड का 2 सीड फिर से जर्मिनेट करवाए, फिर से दोनों का फ्लावर हुआ, फिर एक को मेल मान लिए, एक को फीमेल मान लिए, दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाएं। अब यहाँ देखिए, अब इसका गैमीट कितने तरह का बनेगा, क्योंकि हेटेरो कंडीशन है तो इसका गैमीट बनेगा 2 तरह का। जैसे हेटेरो कंडीशन कैसा था, मेल में XY था, उसी तरह। अब यहाँ पुनीट स्क्वायर का ज़रूरत है, पुनीट स्क्वायर अभी बात कर रहे थे, क्योंकि 2 गैमीट इधर बनेगा तो 2 बॉक्स इधर बना देते हैं, 2 गैमीट इसका बनेगा, 2 बॉक्स इधर बना देते हैं, 2 बॉक्स इसका, 2 बॉक्स। तो इसका गैमीट इधर बनाते हैं, तो एक कैपिटल जी वाला गैमीट, एक स्मॉल जी वाला गैमीट। ठीक। इसका भी एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी। अब देखिए दोनों का क्रॉसिंग कराएं तो इस बॉक्स में, इस बॉक्स के सामने क्या है, ये कैपिटल जी, इस बॉक्स के सामने क्या है, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी, इस बॉक्स के सामने देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी। इस बॉक्स के सामने देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी। इस बॉक्स के सामने देखिए स्मॉल जी, स्मॉल जी। ठीक। अब देखिए, अब उन्होंने जो इससे जो नेक्स्ट जनरेशन में जो अब जो पॉड पाया, अब उस पॉड को फिर से रोप कर देखा तो फिर जो पॉड निकला, अब उसमें हैरान रह गए। उसमें कैसे हैरान रह गए, उन्होंने देखा सबसे पहले एक ग्रीन पॉड और येलो पॉड का जो नेक्स्ट पॉड बना था, ठीक, वो पॉड कैसा बना था, ग्रीन बना था। तो उसमें ये हैरान हो गए थे कि आखिर येलो पॉड का कैरेक्टर कहाँ गया। ठीक। अब येलो पॉड वाले को सेल्फिंग कराया गया, तब बहुत सारे पॉड वाले सीड बने, सीड को जर्मिनेट किया, फिर पॉड बना। ठीक। अब उस सारे पॉड में ये देखा गया कि उसमें जो थे यानी 25% पॉड ग्रीन थे, ठीक, 75% ग्रीन थे और 25% क्या थे, येलो थे। अब उसमें ये उनको कंक्लूजन हुआ कि येलो वाला जीन गया नहीं था कहीं, वो ग्रीन पॉड वाले में ही था जीन, हालांकि वो दिखा नहीं था, इसलिए उसे रिसेसिव कहा गया। वो कब दिखा, और नेक्स्ट जनरेशन में, F2 जनरेशन में दिखा। ये पेरेंट जनरेशन हो गया। ये कैसा जनरेशन रहा है, पेरेंटल जनरेशन। ठीक। और ये कैसा जनरेशन है, ये F1 जनरेशन। अब ये जो जनरेशन बना ये F2 जनरेशन। ठीक।
तो पेरेंटल जनरेशन से जो येलो पॉड का जो जीन था वो F1 जनरेशन में था, देखिए था कि नहीं, स्मॉल जी था, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा था। शो कब किया, जब होमोजाइगस कंडीशन आया तब शो किया। देखिए ये कैपिटल जी तो ये तो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन पॉड। ये भी इसमें क्योंकि ये कैपिटल जी जैसे ही आ गया है ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन, और ये कैसा हो गया, येलो। ठीक, तो जीन था लेकिन येलो वाले, सॉरी F2 जनरेशन में वो दिखा जीन, और वो भी कब दिखा, जब होमोजाइगस था। देखिए क्योंकि यहाँ देखिए ग्रीन कितने हैं, 3 हैं, येलो कितने हैं, 1 है। तो ये दिख रहा है, इधर लिखते हैं, यहाँ देखिए ग्रीन और येलो का रेशियो कितना है, ग्रीन 3 है और येलो कितना है, 1 है, तो 3:1, इसीलिए मैंने 25% ग्रीन पॉड बना और 25% येलो बना। इसमें एक तरह का और रेशियो निकल सकता है, ये F2 जनरेशन है, ये आप समझ लीजिए कैसे। देखिए कैपिटल जी ये कितने हैं, एक ही है। फिर देखिए कैपिटल जी स्मॉल जी ये कितने हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 हैं, और एक स्मॉल जी ये कितने हैं, 1। ठीक, तो 1:2:1। ये क्या है, हम जैसे टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे वहाँ पे क्या था, जीनोटाइप फिनोटाइप। तो जो फिजिकल कैरेक्टर दिख रहा है ये क्या है, फिनोटाइप है, और ये क्या है, जीनोटाइप। तो ये क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशियो हो गया, और ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। ठीक, तो ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोल दें, क्योंकि एक ही जीन लेकर हम चल रहे हैं। 7 जीन थे, उसमें से कोई एक लेकर चलिए, कोई भी, हम ग्रीन पॉड लेकर चले, आप कोई हाइट ऑफ द प्लांट लेकर चल सकते हैं, कैसे करेंगे तो रेशियो यही आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1 हमेशा, और जेनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये नोट डाउन कर लीजिए कि फेनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 3:1, और जेनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 1:2:1। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि यहाँ जो ग्रीन पॉड जो डोमिनेंट जीन था वो हमेशा दिख रहा है, ठीक, और रिसेसिव कैसा है, छुप जा रहा है। एक जनरेशन में छुप गया था, वो दिखा नहीं था, फिर जब सेल्फिंग कराया गया तब नेक्स्ट जनरेशन जो आया उसमें दिखने लगा। ठीक, तो इससे एक क्या लॉ निकलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो हर जनरेशन में शो करते हैं। ठीक, और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस किस बेसिस पे निकला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ये लॉ बना, और ये लॉ क्या कहता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो इन एवरी जनरेशन। हर जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, और अब दूसरा जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है उसको समझते हैं। हालांकि सिग्रीगेशन का मतलब पहले समझिए, सिग्रीगेशन का मतलब भी होता है यहाँ सेपरेशन, यानी सेपरेट करना, अलग अलग करना। ऐसा कैसे, देखिए यहाँ जो फर्स्ट जनरेशन में ग्रीन पॉड और येलो पॉड का जो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो कैपिटल जी स्मॉल जी हेट्रो बना। अब इस हेट्रो कंडीशन को फिर आपस में सेल्फिंग कराया। ठीक, तो कैपिटल जी के साथ स्मॉल जी था, अगर ये चाहता तो गैमिट बनने के समय एक साथ रह जाता, अलग अलग नहीं होता। ठीक, एक साथ रह जाता, चिपक जाता दोनों जीन, सेपरेट नहीं होता मियोसिस के समय। लेकिन क्या हुआ, सेपरेट हो गया, कैपिटल जी का गैमिट अलग बन गया, स्मॉल जी का गैमिट अलग बन गया। इसी कारण से हमको देखने को मिला येलो वाला पॉड, नहीं तो येलो वाला पॉड हमको देखने को नहीं मिलता अगर सेपरेट नहीं होता। तो सोचिए ऐसा अगर हो जाता कि कैपिटल जी स्मॉल जी साथे में रह जाता, कैपिटल जी स्मॉल जी, तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनता। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन तो बना नहीं, हमको येलो पॉड देखने को मिला है।
ठीक है। इसीलिए ये कहा गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमको किस से मिला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमको क्या मिला, दो लॉ मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि गैमीट बनने के समय कि जीन जो है क्या हो जाते हैं, एलील सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील सेपरेटेड, एलील इज सेपरेटेड, यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील कैन बी सेपरेटेड, एलील इज सेपरेटेड। एलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के समय, जीन सेपरेट हो जाते हैं, जिसके कारण अलग अलग तरह के डोमिनेंट भी देखने को मिलता है, रिसेसिव भी जो येलो पॉड था वो देखने को मिलता है। तो ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिससे ये हमको लॉ समझने को मिलेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। अब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस समझते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है कि दो कैरेक्टर लेना है। मान के चलिए हम ले लेते हैं कि टॉल प्लांट जिसके पास राउंड सीड है, ठीक, वो लेकर चलते हैं। टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, इसका रिसेसिव क्या हो जाएगा, ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, ठीक। अब देखिए टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी राउंड सीड है, कैपिटल आर, ये एक जीनोटाइप हो गया इस प्लांट का। इस प्लांट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल टी ड्वार्फ का, रिंकल्ड का स्मॉल आर, ये हो गया जीनोटाइप, ठीक। अब दो प्लांट है, दोनों प्लांट का जीनोटाइप हमको मिल गया। अब क्या बनाना है, गैमीट बनाना है। और गैमीट के समय क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन बनेंगे और एम्ब्रियो सैक बनेंगे, ठीक। मान के चलते हैं ये मेल है, ये फीमेल है, तो इसका बनाइए गैमीट, कितने बनेंगे, एक ही गैमीट बनेंगे क्योंकि होमो है, इसमें हेट्रो नहीं है एक भी, तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा। इसमें से कोई एक आ जाएगा, म्यूसिस होगा तो आधा हो ही जाएगा, आधा होगा तो इस टॉल में से एक आ जाएगा, एक राउंड में से आ जाएगा, तो ये बन गया एक। इसमें भी एक टॉल, एक ड्वार्फ में से आ जाएगा, एक रिंकल्ड में से आ जाएगा। अब दोनों जो फर्टिलाइजेशन कराएगा, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये फिलियल 1 जनरेशन हो गया। अब जो बना, अब दोनों फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गया, कैपिटल टी और कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, दोनों मिल गया, आपस में फ्यूज हो गया, दो गैमेट फ्यूज कर गया, जाइगोट बन गया। अब यही जाइगोट डेवलप करके नया सीड बन जाएगा, वही नया सीड को जब रोपेंगे फिर से नया प्लांट बन जाएगा, जिसका जीन टाइप यही होगा सेम। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं है, इसको सजा देते हैं, एक लेटर को एक साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए ये प्लांट बना, वही दोनों तो है, देखिए कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, उसी को सजा दिए, अच्छा लग रहा है ना अब, क्योंकि हाइट ऑफ द प्लांट का कैरेक्टर एक साथ, जीन एक साथ, और शेप ऑफ द सीड का जीन एक साथ। अब देखिए अब इसको सेल्फिंग कराया जाएगा, सेल्फिंग कराया जाएगा, तब पुनीट स्क्वायर बनाते हैं। सबसे पहले पता चले कि गैमीट कितने बनेंगे, ठीक, तो हमको पता करना है कि गैमीट कितना बनेंगे। तो गैमीट बनाने का एक फार्मूला है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें जो है हेट्रो कितने हैं, इसका गैमीट बनाने का फार्मूला क्या होता है, गैमीट इक्वल टू होता है 2 to the power n, जहाँ n का मतलब है वेयर n इक्वल टू हेट्रो, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 to the power n हेट्रो कितना है, एक ये हेट्रो है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये हेट्रो है कैपिटल आर स्मॉल आर, दो हेट्रो हो गया, 2 to the power कितना हो जाएगा 2, और 2 to the power 2 कितना होता है
4, तो इसमें कितना गैमेट बनेंगे? 4 गैमेट बनेंगे। ठीक, 4 गैमेट कौन कौन बनेंगे? देखिए सबसे यहीं पे गैमेट बना के दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें से भी आधा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी आधा आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर से भी आधा आएगा। ठीक, तो कैपिटल टी से एक बार लेके चलते हैं, दोनों में से आ गया एक, इसमें आ गया कैपिटल आर। ठीक, फिर कैपिटल टी से स्मॉल आर आ गया एक बार, फिर एक बार स्मॉल टी से लेके चलते हैं, कैपिटल आर आ गया, स्मॉल टी से स्मॉल आर आ गया, 4 बन गए। इसी तरह दोनों तरफ सेम है तो लिख देंगे सेम। अब देखिए अभी पुनीट स्क्वायर तैयार हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको मिटा सकते हैं। ठीक, अब इसको क्रॉसिंग कराइए। यहाँ देख रहे हैं इस बॉक्स का भरना है, तो इधर से कैपिटल टी कैपिटल आर दोनों तरफ सेम है। अब इसको सजाते हुए लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब इस बॉक्स को भरना है तो कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इस तरह से आप भी बनाइए नोट्स में। इस तरह से बनेगा। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम, नीचे हमको फिनोटाइप लिखना है, तब तो रेशियो निकाल पाएंगे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। ये देखिए एक भी कैपिटल अगर दिख गया इसका मतलब वो कैसा होगा? डोमिनेंट होगा, रिसेसिव नहीं हो पाएगा। रिसेसिव कब होगा? जब होमोजाइगस होगा। यहाँ देखिए यहीं से लेकर चलते हैं कि स्मॉल टी कैसा है? एक जैसा है। स्मॉल आर एक जैसा है, होमो हो गया, इसीलिए इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा? ये देखिए एकदम सेम है। क्या हो जाएगा? ड्वार्फ और ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल सेट। तो एक एक अक्षर लिख लेते हैं, DW, डी से ड्वार्फ मान के चलते हैं और W रिंकल्ड हो गया। यहाँ देखिए स्मॉल है, स्मॉल टी तो ड्वार्फ होगा, और यहाँ देखिए रिंकल नहीं होगा, क्यों? कैपिटल आर आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राउंड। इसी तरह यहाँ पे कैपिटल टी था, ठीक है। अब देखिए आप अलग अलग कलर का अगर यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिनोटिपिक रेशियो सबसे पहले समझते हैं।
फेनोटाइपिक रेशियो यानी फिजिकल कैरेक्टर। यहाँ देखिए कैपिटल यानी टॉल एंड राउंड कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक। टॉल राउंड हो गया, जहाँ टिक इसलिए लगाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद टॉल रिंकल्ड, ये कितने हैं, 1 2 3। उसके बाद टॉल रिंकल हो गया, उसके बाद ड्वार्फ राउंड, तो 1 2 3। उसके बाद ड्वार्फ रिंकल्ड 1। तो ये याद रखना है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:3:3:1 आता है, ठीक। अगर जेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो आप निकालिएगा, हम भी निकाल सकते हैं लेकिन लेट हो जाएगा। आप समझिए जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर ये एक हो गया। जीनोटाइप लिखना है तो ये एक ही है, ठीक। 1:2 कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी सब कैपिटल आर में एक स्मॉल। अब देखिए ऐसा तिरछा देखेंगे ना तो हो जाएगा। तो एक यहाँ है, एक यहाँ, तो ये 2 है। इस तरह आप करते जाएंगे ना। कितना खंड है, 4 4 जा 16, 16 आएगा। यहाँ देखिए इसको भी जोड़िए 16 आएगा। 9 3 12 3 15 1 16, इसको भी जोड़ेंगे 16 आएगा, ठीक। तो इसका रेशियो होता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं जेनोटाइपिक रेशियो 1:2 1:2 2:2 2:2 4:2 2:2 2:2 1:1। देखिए 16 है, 1 2 3 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। ये रेशियो आता है, ये जेनोटाइपिक रेशियो आता है, ठीक। और ये फेनोटाइपिक रेशियो आता है। तो इससे क्या समझे आप, डाई हाइब्रिड से तो एक ये पता चल गया फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। अब डाई हाइब्रिड से एक ये चीज़ समझना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद है, ठीक। आज़ाद कैसे, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं टॉल अगर पौधा है तो सीड कैसा है, राउंड है। तो और यहाँ ड्वार्फ पौधा है तो सीड कैसा है, रिंकल्ड है। लेकिन यहाँ देखिए ऐसा तो ज़रूरी नहीं होगा कि टॉल होगा पौधा तो राउंड ही होगा सीड, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए टॉल होगा तो रिंकल्ड भी सीड बन रहा है, TW, ठीक। माने हर एक कैरेक्टर, हर एक जीन एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ देखिए अगर ड्वार्फ है पौधा तो रिंकल्ड सीड है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही रहेगा। देखिए ड्वार्फ है तो रिंकल्ड है, लेकिन ड्वार्फ है तो राउंड भी हो रहा है। यहाँ देखिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो जीन दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, दो कैरेक्टर आपस में लिंक नहीं है कि हाँ राउंड होगा तो टॉल होगा ही और रिंकल्ड होगा तो ड्वार्फ होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक जीन, हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है। और ये किस बेसिस पे लॉ निकाला गया था, डाई हाइब्रिड पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। और ये कहता है कि ये इस जो है कि एवरी कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट विथ अदर कैरेक्टर, लिख सकते हैं आप, एवरी कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट विथ अदर कैरेक्टर, ठीक। तो यही थे आपको यहाँ तक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ इसको बोलते हैं। मेंडल के 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे है। डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा शो होता है हर जनरेशन में, और सेग्रीगेशन का मतलब है कि गैमीट बनने के समय एलील जीन सेपरेट हो जाते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है दो कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक नहीं होते हैं, ठीक। तो यही थे कुछ, तब तक के लिए अब हम लोग विदा लेते हैं, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और 8 तरह के जीन होते हैं, उसमें 8 तरह का जीन आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अभी रिवीजन का समय चल रहा है
तो क्योंकि हम लोग जो मेन जीन है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो जीन समझेंगे और फिर आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।